चलिए आइए, इस 9th क्लास के बेच में आपका स्वागत है। और देख रहे होंगे ये आपका जो है ना 2.5 है। 2.5 में लगने वाले तमाम सर्व समीकरणों को हमने पढ़ा रखा है। और चलिए आज इस सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं करता हूं और आप देखने का प्रयास करेंगे। इसका सर्व समीकरण ये कहता है, आज तमाम बच्चे से पूछा जाएगा सर्व समीकरण क्या क्या होते हैं ना, तो याद होना चाहिए। तो चलो देखो, इसका सर्व समीकरण ये होता है, हमने पहले पढ़ाया था कि x प्लस ए था और x प्लस बी था। इसका होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी था ना, यही ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्या है, पहला का स्क्वायर है प्लस पहला देखो दूसरा प्लस दूसरा किया है और पहला से गुना किया है, अब प्लस दूसरा गुना दूसरा किया है। कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ कर देते हैं, सवाल को लिखेंगे a प्लस बी, सॉरी यहाँ है x प्लस 4 और इसके बाद x प्लस 10। तो पहला का स्क्वायर करो तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस दूसरा तो 4 प्लस 10 हो जाएगा और गुना पहला, तो पहला की जगह पर क्या है x और प्लस दूसरा गुना दूसरा, इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा, तो 4 गुना 10 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 गुना x, तो 14x हो जाएगा और 10 चौके 40। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आई बात? अब अगला बोलने का प्रयास करेंगे, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। सेम सवाल है तो क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर, तो पहला की जगह पर x है, अब प्लस दूसरा करनी है ना, दूसरा प्लस दूसरा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ प्लस था है ना, तो दूसरा तो 8 हो जाएगा, अब प्लस अब माइनस का चिन्ह लगा के इसको प्लस का चिन्ह दे देना है। बात समझ में आ रहा है? अगुना पहला अब प्लस, देखो जरा सा, पहला के जगह पर क्या है, सुनो इसका दूसरा क्या है 8 है और इसका भी दूसरा क्या है माइनस 10। कोई दिक्कत? अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ 8 प्लस गुना माइनस 10 है गुना एक्स प्लस गुना माइनस 10 8 80 है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 गुना एक्स हो जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 80। तो यही आपका उत्तर हो गया। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पार्ट नंबर 3 बोलेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। और बच्चे आंसर भी मिलाते रहेंगे और ज्यादातर समझने का प्रयास करेंगे, टकटकी लगा के पहले बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। देखो कोई भी भारी यहाँ है क्या, पहला का स्क्वायर, तो पहला की जगह पर देखो सेम चीज है ना, तो पहला का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस का चिन्ह लगाओगे है ना। अब देखो दूसरा प्लस दूसरा होता है, तो 4 प्लस माइनस क्या 5, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, अगुना पहला, तो पहला की जगह पर 3x है, अब प्लस देखो दूसरा 4 अगुना दूसरा इसका भी, तो माइनस 4 हो जाएगा बच्चे है ना, माइनस 5 हो जाएगा। क्या यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर अब प्लस 4 प्लस गुना माइनस 5 अगुना 3x अब प्लस गुना माइनस 4 5 20, 9x स्क्वायर, इससे देखो इससे घटेगा 4 तब माइनस 1 होगा, माइनस 1 गुना 3 तब माइनस 3x हो जाएगा अब माइनस 20। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर मिला रहे हो क्या? चलो प्रश्न संख्या 4 करेंगे, बोलो y स्क्वायर प्लस 3/2 ऐसे है, हाँ y स्क्वायर माइनस 3/2। ये देखो सर्व समीकरण ही है ना। पढ़े थे हम लोग क्या कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर, सॉरी हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे। तो वही सर्व समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे जैसे देखो इसके स्थान पर ये है और इसके स्थान पर ये है ना बाबू, है ना, तो क्या किया गया है, देखो पहले के जगह पर जो था उसका स्क्वायर किया गया है और दूसरे के जगह पर जो है ना क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो हम उसी तरह से करेंगे, पहले के जगह पर क्या है y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे के जगह पर क्या है 3/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो तो स्क्वायर का स्क्वायर रहता गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और माइनस ये 2 टाइम्स गुना हो जाएगा, तो 3 3 9 और 2 2 4। तो उम्मीद करते हैं यही आपका उत्तर होगा। चलिए पार्ट नंबर 5 को देखने का प्रयास करें। और पार्ट नंबर 5 उसी तरह से सर्व समीकरण जो होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का सर्व समीका जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेम सर्व समीका पर केवल रख देनी है। तो ए के स्थान पर देखो, ऐसे जब दिमाग में नहीं आवे तो आप पहला दूसरा करें, है ना, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा रहे, तब पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर होता है, क्योंकि पहले के जगह पर जो एलिमेंट यहाँ रहता है वही इसमें भी रहता है और यहाँ भी वही रहता है। चलो देखो, तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस 2x और फिर 3 प्लस 2x, तो पहले के जगह पर जो है उसको रखो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दूसरे के जगह पर 2x है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 2 दूना 4x स्क्वायर, यही हो गया आपका उत्तर, आंसर मिला लेंगे। तो चलिए आइए 2 नंबर के प्रश्न का पार्ट नंबर 1 होगा, इसको करते हैं, देखने का प्रयास करें। कह रहा है कि इस सवाल में कह रहा है, बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। पहले कहता है लंबी गुना किए बिना इसको बनाइए, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या करते हैं, ओ ये तो आसान चीज ही है, 103 गुना 107 गुना करके लिख देना है। अगर ऐसे गुना कर दिया डायरेक्ट तो ये गलत माना जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको बनाना कैसे है, सर्व समीका पर लाना है, जो फार्मूला अभी तुमने देखा था उसी फार्मूला पर तमाम प्रश्नों को बनाना है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है। तो चलो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिखेंगे तो 103 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 7 तो 107 हो जाएगा। अब देखो ए बी बन गया ना, तो अब देखो पहला का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस दूसरा को जोड़ना है तो 3 प्लस 7, अब पहला से गुना करना है तो 100 से गुना हो जाएगा, कहता है दूसरा को आप गुना कर दीजिए, 3 गुना 7 हो जाएगा। अब इसको आप 100 गुना 100 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1 पर 4 गो जीरो हो जाएगा, कै गो हो जाएगा, 4 गो। वैसे विश्वास नहीं है तो 100 गुना 100 करके देख लेना तो लोग। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, गुना 100 प्लस 7 21। अब देखो यहाँ है 10,000, क्या है बच्चे 10,000, इसको गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएगा, अब प्लस 21 हो जाएगा, 10 और 1 11,000, 11,000 में 21 टका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,121 हो जाएगा ना। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1 2 0 1 1, 11,021 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया, यही आपका उत्तर हुआ। अब देखो जरा सा, आप पार्ट नंबर सेकेंड करेंगे, बोलो तो 95 गुना 96, 95 गुना 96, तो इसको लिखेंगे ऐसे 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ गुना 100 माइनस 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, या चाहे 90 प्लस 6 भी कर सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ सेम संख्या नहीं आएगा। यहाँ आप क्या कर सकते हो, 90 प्लस 5, 90 प्लस 5, यहाँ भी कर सकते हो 90 प्लस 6, या चाहे तुम्हारा ये तरीका है, दो में से एक तरीका करो, है ना। तो क्या 90 से बनाना चाहते हो, 100 से, 100 से, तो 100 से ही बना लो। तो पहले के जगह पर जो है उसका स्क्वायर कर लो, तो पहले के जगह पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। आप देखो प्लस का चिन्ह लगाओगे, क्या है दूसरे पर वाले को जोड़ो, तो 5 1, देखो यहाँ बच्चे माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, गुना x के जगह पर क्या 100 प्लस माइनस 5 गुना माइनस 4 होगा बच्चे। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, अब प्लस ये देखो माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा बच्चे, गुना 100, माइनस गुना माइनस प्लस से रहेगा, 4 पंचे 20, 10,000 ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस 9 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, माइनस 900 होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,020, 10,020, इसमें से घटाएंगे 900 को, कितना को 900, तो कितना हो जाएगा बच्चे, मौजबानी बताओ कितना हो जाएगा, 0, 9120 0, वैसे भी घटा देंगे तो वही हो जाएगा। अब 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, यहाँ 9, देखो आया जितना बोला था तू उतना, 9120 हो गया ना। अब अगला 3 नंबर का चलो, 104 गुना 96, देखो आसान कहानी है, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4,
ठीक, गुना इसको लिख देंगे 100 माइनस 4, 96 हो जाएगा। अब देखो सर्व समीकरण कौन सा पकड़ा गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। आ गया सर्व समीकरण। अब देखो तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस दूसरा का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब इसको हम 2 टाइम्स गुना करेंगे तो यहाँ बच्चे 10,000 हो जाएगा, और यहाँ 4 चौके 16। अब 10,000 में से 16% घट जाएगा, मुझे बना सकते हो तो 9,984 होगा, तो लिख देंगे 9,984, यही हो गया आंसर। और है सवाल क्या, लिखे। क्लास में बिल्कुल सीरियसली बैठो, और जो भी बच्चे टेस्ट में अच्छे नहीं अंक ला पाते हो या फेल कर जाते हो तो शनिवार को टेस्ट है, अभी हिदायत कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें और क्लास में बिल्कुल सीधा और सीरियस बैठे। बिल्कुल मिस्त्री को देखा है, साहुल वो जो ईटा को सीधा करने वाला देखा है ना, सीधा गिराता है ना, एकदम वैसे कंसंट्रेट बैठो, एकदम बिल्कुल सीधा, और पूछने का प्रयास करो। जब नहीं समझ पाते हो तो क्या करोगे, पूछोगे, लेकिन तुम लोग तो पूछता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे पूछने का प्रयास करेंगे। और ये सवाल जो आप दिख रहा है यहाँ बोर्ड पर, ये बहुत ही अच्छा है। कहता है उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल करें। तो अब देखो सर्व समीकरण हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना, या चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को बाद में लोग बोलता है या बीच में बोलता है, यही बात ना होता है। तो इसलिए यहाँ जो है ना 2ab तुम्हारा बीच में आ जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बात ना होगा। तो चलो देखने का प्रयास करो, ध्यान से देखो, फार्मूला खुद ब खुद सेट हो जाएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और ध्यान से देखने का प्रयास करें। चलो तो इसको हम देखो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, पक्का, फिर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा ना। चलो देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, y का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो बच क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, बीच में क्या बचा, 2ab, क्या बचा है, 2ab बचा है ना, यह ए बी है ना, क्या बचा है, 2ab, क्या बचा है, तो देखो यहाँ 2 लिख देंगे, ए के स्थान पर देखो क्या लिखे हैं, तो 3x हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तनी सा बढ़ा के लिख देते हैं, जरा सा देखो, इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर होगा ना, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये क्या हो गया, अब बचा हुआ है 2ab, क्या, तो 2 अपना मन से दे दिए, 2 अपना मन से दे दिए, a के स्थान पर क्या है 3x, अभी के स्थान पर क्या है y, क्या है y। अब देखो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो सीधे यहाँ लिखेंगे क्या, ए के स्थान पर क्या है 3x, अभी के स्थान पर क्या है y, क्या है y, इसका स्क्वायर दे देंगे, इसका स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है ना। तो ये कह रहा है हमको 2 बार लिख दीजिए, 2 है पावर, तो 3x प्लस y एक बार लिख दिए, फिर क्या किए, फिर इसी चीज को 3x प्लस y कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि भारी, हमको नहीं लगता है कि इतना आसान से तुम लोगों को कोई थी कर दे, है ना। ऐसे तो दुनिया में एक पर एक टीचर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तुमको आसान से आसान तरीके से मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो कितना बच्चे हाथ खड़ा करो, तो कितने बच्चे इसको सिखाइए ट्रिक, अगर सीखा होता तो ताली जरूर बजाता, इतना अच्छा ढंग से बताए थे, इतने अच्छे ढंग से इससे बताए थे। तो चलो अब देखते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखो 4x 4y स्क्वायर 4 हाँ माइनस 4y प्लस 1, कितने बच्चे बना सकते हो, हाथ खड़ा करो, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, वेरी गुड। लेकिन इतने बच्चे तो क्लास में हाथ उठा लेते हैं, लेकिन बनेगा नहीं किसी से। चलो देखो यहाँ, चलो तब क्या इसको लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर वही चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, जिसका जो चिन्ह है वो रहने दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा ना। तो चलो देखो 1 रह जाएगा, तो अब करेंगे क्या, अब देखो
ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर हो गया, बच गया क्या यहाँ 2ab, तो 2 अपना मान से दे देंगे। ए के स्थान पर क्या है 2y, अभी के स्थान पर क्या है 1। अब देखो इसको गुना करो, ये पुर जाएगा, 2 दूना 4y स्क्वायर पुर गया, इसको गुना करो ये पुर जाएगा, 2 दूना 4y पुर जाएगा, 1 गुना 1 1 हो गया। कि आसान है या भारी? अब देखो तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, यही बच्चा को कुछ भी याद नहीं है, ये बोलती नहीं है, ए माइनस बी का सर्व समीकरण जितना लिखा है याद है ना, आज पूछेंगे। देखो यहाँ तो ए के स्थान पर 2y, बी के स्थान पर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसी को 2 बार लिख देंगे 2y माइनस 1 और फिर 2y माइनस 1, यही हो गया तुम्हारा उत्तर। आंसर है क्या? अब और सवाल है इसमें, चलो आगे देखो बच्चे, हाँ समझ में आ जाए, मजा आवे, कुछ यूनिक बुझावे तब ताली बजाओ, बेमतलब का ताली को बेइज्जती मत करो, है ना, लगे कि ना ये चीज अजीब तरीके से बताए हैं सर जी, यूनिक तरीके से बताए हैं तब, है ना, बात समझ रहे ना। हाँ तो हम तो हर सवाल को यूनिक तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि तुमको ज्यादा से ज्यादा समझ में आवे और ज्यादा से ज्यादा साप्ताहिक टेस्ट में तुम अंक लेकर आओ, है ना। तो चलो, जो बच्चे सीरियस रहते हैं क्लास में तो एक बार में समझ जाता है, और जो सीरियस रहता ही नहीं है, एक दिन आते हो जैसे वो लड़का खड़ा हो जाता, यहाँ आ जाओ, इसको मोबाइल में दिखाते हैं, इसको ऑनलाइन में फेमस कर देते हैं, इसको इधर आओ, इधर आओ ना रे, उधर मुंह दिखाओ। ये क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। ऊंचा बोलो ना, खा के नहीं आया है, बोलो ना, ऊंचा बोलो ना। फाइल होता है, तो फाइलें करने के लिए माँ बाप भेजता है यहाँ, नहीं सर। एक दिन आता है 10 दिन फरार हो जाते हो ना। क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना। चलो बैठो, उम्मीद करते हैं कि सुधरेगा। चलो देखो, हमें तो बाद में तो हम सुधारिए नहीं देते हैं रे। हाँ चलो देखो, स्टार्ट करो। देखो यहाँ नंबर लिखाओ सवाल का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे पूरा का वाई का। चलो देखो, ये अटे बटे सटे से कुछ डरना नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो, आराम से करना क्या है, देखो लाजवाब सवाल है। एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, वाई लिख देंगे, बटे 10 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 बार गुना करेंगे, यही चीज आ जाएगा। लेकिन अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। टेलर की क्लास में लिख कर रही है अभी, पहले समझने के लिए गए हैं ना। चलो देखो, मोबाइल में भी रहता है, तुम्हारे ऑनलाइन क्लास ये चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो वहां जाएगा, वहां से भी उतार सकते हो। अगर यहाँ समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, भी लिखेगा वहां मोबाइल से जाके लिख सकते हो ना। तो इसलिए घर घर में भी मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का गलत यूज नहीं करना है, ठीक ना। पढ़ाई में यूज कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, समझ में आ रहा ना। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो ए के स्थान पर एक्स प्लस वाई के, बी के स्थान पर वाई बटे 10, और फिर क्या करेंगे, ए के स्थान पर एक्स, बी के स्थान पर वाई माइनस 10, यही हो गया उत्तर। और है सवाल?